So, what I have today? Today I will discuss with you origin of the novel, yeah, or four wheels of the novel. Yeah, let me share with you PDF file. Yeah, I have gone with these topics. You find this page. This page is very important. And here you find what? Origin of the novel, because so many novels are in our syllabus. So we must know what is the novel, what the basic characteristics it has, and how did it origin, इसका कैसे हुआ, इससे हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए. There are only 2 or 3 pages which I have to discuss. I will take only 20 minutes, not more than 20 minutes. But within 20 minutes, you will get so many information which is highly fruitful for your examination. One thing is what I have to take. I have to take development of the novel. This development of the novel means we are talking about the novel in the 18th century. जो टॉपिक है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल है. और इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? द नॉवेल इन द 18th century. And when I say development of the novel or the novel in the 18th century, it means the age of Dr. Samuel Johnson, और यू कैन से एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट. उन्हीं के समय नॉवेल का फोर ग्रेट राइटर्स या फोर ग्रेट नॉवलिस्ट केम and they contributed in this field. So the first point which is important, the term novel came from Italian word novella. जो सबसे important point है कि नावेल कहाँ से आया हुआ है? नावेला शब्द से आया. और नावेला किस भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द टर्म नावेल केम फ्रॉम द इटालियन टर्म नावेला. जो नावेल शब्द है यह इटालियन शब्द नावेला से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? अ न्यू थिंग, विच मीन्स अ न्यू थिंग. इट मीन्स न्यू थिंग. फिर आप देखते हैं दूसरा टर्म क्या है? द यूरोपियन टर्म फॉर द नावेल इज रोमन. करेंगे जो पूरे यूरोप में नावेल के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वह क्या है? रोमन है, विच मीन्स रोमांस. तो यू हियर फाइंड दैट कि नावेल के लिए दो इंपॉर्टेंट शब्द यूज किए जाते हैं. एक तो इटालियन टर्म नावेला है, जिसका मतलब होता है अ न्यू थिंग, कुछ नयापन जिसमें हो, दैट इज द नावेल, नावेला. इसी से बना हुआ नॉवेल्टी भी नयापन जिसमें आता है. नाउ यू फाइंड कि पूरे यूरोप में नावेल के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या है? रोमन है. और रोमन का मतलब क्या होता है? रोमांस होता है. इसका मतलब कि बिगिनिंग में, in the very beginning, when the story came, yeah, when the story was told, in that story there was adventure, there was sensation, there was romance, some fairy tales, some prince and princess. These things you find. जैसे हातिम ताई आप देख सकते हैं, या चंद्रकांता था, उसका अगर आप देखेंगे जिसमें काफी ज्यादा रोमांस था, लव भी था, ब्यूटी भी थी, सेंसेशन भी था. These things you find. Now the next point which you have to keep in your mind, द रोमांस इज ओरिजिनली अ वर्क ऑफ फिक्शन. जो रोमांस है ये भी जो है क्या है? ये भी एक तरह का वर्क ऑफ फिक्शन होता है. द रोमांस इज ओरिजिनली अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच द इमेजिनेशन इज गिवन फुल प्ले. रोमांस भी एक वर्क ऑफ फिक्शन है जिसमें इमेजिनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. गिवन फुल प्ले विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय फैक्ट्स और प्रोबेबिलिटीज. इट डील्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, with heroes whose parts are exaggerated and often adds the elements of superhuman. उसमें elements of superhuman or supernatural character. So if you talk about romance, तो रोमांस एक तरह का ऐसा वर्क होता था फिक्शन का. फिक्शन मतलब होता है इमेजिनेटिव. रोमांस एक ऐसा वर्क होता था जिसमें इमेजिनेशन होता था, और इमेजिनेशन के साथ साथ उसमें किसका फुल प्ले होता था? You will come to imagination का full play होता था without being limited by facts or probabilities. It deals with extraordinary events with heroes. और जो उसमें events होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था, और जो हीरोज होते थे उनके जो पार्ट्स होते थे उन सब चीजों को एग्जैजरेट किया जाता था. एंड ऑफन एड्स द एलिमेंट्स ऑफ सुपर ह्यूमन और सुपर नेचुरल कैरेक्टर. एंड समटाइम्स यू फाइंड कि जो हीरोज होते थे वो ऐसे दिखाया जाता जैसे सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल
character. Even you can just see, I gave you example of Hatim Tai, I gave you the example of Chandrakanta, and I also gave you अलाउद्दीन का चिराग, या all these things you will come to know कि इस सब का सब रोमन का एग्जाम्पल रोमांस का ही रहा है। और रोमांस का पहला वर्क कौन सा था? बोकैसियस का डिकामीरान। अगर याद होगा कि बोकैसियस का डिकामीरान। So whenever you talk about origin of the novel, या whenever you talk about novel romance, then this point you have to remember. Now you come to know what? Now you come to know कि the novel is a work of fiction। जो नावल है ये क्या है? वर्क ऑफ फिक्शन है। इन विच द इमेजिनेशन, नावल भी क्या है? वर्क ऑफ फिक्शन है, इसमें भी इमेजिनेशन की बात होती है। इन विच द इमेजिनेशन एंड द इंटेलेक्ट, नावल में क्या होता है? इमेजिनेशन का यूज होता है और इंटेलेक्ट का। इंटेलेक्ट मतलब रीजन, तो कल्पना और रीजन, तर्क, दोनों को क्या किया जाता है? कंबाइन टू एक्सप्रेस लाइफ। इन दोनों को जोड़ करके लाइफ को या लाइफ की घटना को एक्सप्रेस किया जाता है। और कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी, एंड द इमेजिनेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय द इंटेलेक्ट। और जो इमेजिनेशन उसमें दिखाया जाएगा वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? इंटेलेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। So you find what you find कि there is a difference between रोमांस और नॉवेल। रोमांस में केवल इमेजिनेशन का काम होता है, और लेकिन जब आप बात करते हैं नॉवेल की, तो नॉवेल में जो है क्या होता है कि इमेजिनेशन इज कंबाइंड विद इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेलेक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड रोमांस। नॉवेल में जो कैरेक्टर्स होंगे वो सुपर ह्यूमन जैसे होंगे, नॉट नॉवेल, रोमांस में जो कैरेक्टर होंगे वो सुपर ह्यूमन होंगे, लेकिन जो नॉवेल में कैरेक्टर होंगे वो ह्यूमन होंगे। ये डिफरेंस रहा है। इट इज इंटरेस्टेड चीफली नॉट इन रोमांस और एडवेंचर बट इन मेन एंड वीमेन एज दे आर। नॉवेल में जो भी कैरेक्टर होंगे वे ऐसे मेन और वुमेन होंगे जैसा हम उनको अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। वे सुपर ह्यूमन नहीं होंगे, वे ह्यूमन होंगे। It aims to show the motives and influences which govern human life and the effects of personal choice upon character and destiny. So you come to know the role of character and destiny। इस सब चीजों का भी इम्पोर्टेंस नॉवल में रहा है। If anyone asks you what is the difference between novel and romance, जो रोमांस है उसमें किसका यूज है? उसमें जो है एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन है, और उसमें किसी भी तरह का फैक्ट का या रियलिटी की बातें नहीं होती हैं। एंड इट डील्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। जो इवेंट होगा वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो हीरोज होंगे वो एग्जैजरेटेड फॉर्म में होंगे, और जो कैरेक्टर्स होंगे वे सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स का यूज होगा। लेकिन जो नॉवेल होगा उसमें इमेजिनेशन इज कंबाइंड विद इंटेलेक्ट और रीजन। विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट यू कांट फाइंड कि उसमें इस तरह का। और उसमें जो घटना भी होगी वो ऐसा लगेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी थिंग्स आर गोइंग टू बी टोल्ड एंड नरेटेड। एंड यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि एडवेंचर इसमें होता है, मेन एंड वीमेन एज दे आर। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो डेस्टिनी वगैरह का उसमें एलिमेंट नजर आता है। और द कैरेक्टर्स विच वी फाइंड दे आर द मेन एंड वुमेन, दे आर नॉट द सुपर नेचुरल कैरेक्टर। वी डोंट फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर इन द novel. Yeah, just I want to know, did you come to know it, the difference between the novel and the romance? Yes, sir. Crystal clear, Yeah, sir. I just want to know one thing ki the word novel came from which language? Italian Italian. Italian. And what is the novella, term? Novella. novella word. Novella. Novella. And what does it mean? A new thing, sir. A new A new A thing. new thing. thing. Okay, that's good. And now second point I want to know. कि when I talk about this particular जो आपका रोमांस है, तो यूरोप में नावल के लिए जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है वो क्या है? रोमन है। और जो रोमन Rom- शब्द है ये फ्रेंच वर्ड है, और रोमन का मतलब क्या है? रोमांस से है। इफ आई जस्ट से द डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन रोमांस एंड नावल, जी देन हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? हाउ वुड यू लाइक in टू एक्सप्लेन? romance, in या romance, we find the high imagination and यस superfluous characters. या While in novel, we find imagination that is controlled by intellectual,
and Yeah, character is like human being as we us. yeah, as we are. Yeah. So there is the difference of what? There is the difference of imagination and in other words, you can say romance is what? Romance is the creativity of pure imagination, while the novel is the creativity of the combination of intellect and imagination. ठीक है? So these two parts we have to keep in our mind. Now, the second thing which I would like to tell you कि this is the next passage और जो नावल का ओरिजिन हुआ उसमें किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। एक तो सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, ये नावल नहीं है लेकिन नावल से पहले नावल के पैटर्न पे लिखा गया है। आर्केडिया क्या है? ये जो प्रोज रोमांस है, मतलब इसमें भी रोमांटिक कहानीज है और एक इसमें लिखी गई है प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसका एग्जांपल भी सिडनीज आर्केडिया, अ पेस्टरल रोमांस दैट कम इन एलिजाबेथन एज, Mallory's Morte d'Arthur, Chaucer's Canterbury Tales, Bacon's The New Atlantis, More's Utopia, लॉजेस का रोसालिंड, और लॉजेस का रोसालिंड भी प्रोज रोमांस है और शेक्सपियर की एज यू लाइक इट का सोर्स है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन बनियास पिलग्रिम्स प्रोग्रेस मिल्टन पैराडाइज लास्ट कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। जस्ट आई ओनली वांट टू नो कि हमने अभी तक ये समझा कि जो वर्ड नावेल है वो इटालियन वर्ड नावेला से आया है जिसका मतलब होता है अ न्यू थिंग एंड पूरे यूरोप में नावल के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो रोमन है। रोमन का मतलब रोमांस है एंड रोमन इज अ फ्रेंच वर्ड। नावल और रोमांस में एक डिफरेंस यही है कि रोमांस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स को लेकर के बात की जाती है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें जो है कैरेक्टर्स आर एग्जाजरेटेड। ज्यादातर वो जो वर्क है वह प्योर इमेजिनेटिव वर्क है या क्रिएटिविटी होता है। और जबकि नॉवेल जो है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कि मेन एंड वुमेन whom वी सी इन आवर डेली लाइफ एंड जो नॉवेल होता है उसमें जो इवेंट्स होता है नॉर्मल इवेंट्स दिखाया जाता है विच आकर इन आवर लाइफ इन आवर सोसाइटी एंड कैरेक्टर्स वी फाइंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी या वी फाइंड। नाउ जस्ट आई वांट टू आस्क a thing कि who has written Arcadia? Sydney, Philip Sydney, Sydney. And what is Arcadia? Prosaic Pastoral romance. romance. Pastoral romance. Who has written Morte d'Arthur? Francis Bacon. Morte d'Arthur. Mallory, Sorry. Mallory, Maloney, sir. Maloney, sir. Thomas Mallory. Mallory, yeah, Thomas Mallory. Who has written Canterbury Tales? Chaucer. Geoffrey Chaucer, sir. Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer. Yeah. Who has written The New Atlantis? Bacon, sir. Francis Bacon. Francis Bacon. Who has written Utopia? Thomas More. More. Thomas More. More. Thomas More, Thomas Yeah. More. Who has written Rosalind? Thomas Lodge, Thomas Lodge. Who has written Fairy Stevens. Queen? Who has written Spencer. Spencer, sir. Edmund Largest. Spencer. Who has written Pilgrim's Progress? Bunyan. John Bunyan, sir. John Bunyan, sir. Okay. And who has written Paradise Lost? John Milton, John Milton. John Milton. So you came to know about these things, about these works. Now the next point, the earliest form of the novel is picaresque novel। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि जो अर्लीस्ट फॉर्म नावल है वो कौन सा नावल था? पिकारेस्क नावल था, विच केम फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। और पिकारो स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब कि पिकारेस्क जो शब्द है यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है जिसका मतलब क्या होता है? नेव और रास्कल या समटाइम्स वैगाबांड, समटाइम्स a person who roams hither and thither without any aim. So you find कि the earliest form of the novel is picaresque novel। जो earliest form है नावल का वो picaresque novel है which came from the Spanish term picaro, जो स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है which means knave or rascal। Yeah. Thomas Nash का Unfortunate Traveler or the Life of Jack Wilton is the first example of picaresque novel। लेकिन इंग्लिश में पहला picaresque novel का एग्जाम्पल टॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। Yeah.
Yeah, again I would like to ask a question कि picaresque novel जो है, which was the earliest form of the novel? पिकारेस्क नोवेल, Okay. The term picaresque came from the Spanish word picaro, which Picaro, means पिकारो, knave नेम and और rascal, रास्कल, vagabond, yeah, वेगाबॉन्ड, knave, knave, वांडरर, rascal, rascal, vagabond, vagabond. Yeah, a person who वांडरर, roams rascal. hither and thither aimlessly, wanderer. And which is the earliest form of the earliest example of the picaresque novel? थॉमस Thomas Nast, नेसिस द The अनफॉर्चुनेट Unfortunate Traveler, or The Life of Jack Wilton. Wilton. Thomas Nash's The Unfortunate Traveler or the Life of Jack Wilton. नाउ यू फाइंड यहाँ से जो शुरू होगा फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल जो 18th सेंचुरी में आए हुए थे, उनमें से एक नाम है डैनियल डीफो. टू डीफो इज ऑफन गिवन द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न नॉवेल. कह रहे हैं कि अमूमन ये देखा गया है कि डीफो को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने मॉडर्न नॉवेल का डिस्कवरी किया है. उन्होंने जो लिखा है कैप्टन सिंगल्टन, मोल फ्लैंडर्स, रोक्साना. डीफो हैड टोल्ड एन एडवेंचर स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अ desert island, but Richardson would tell a story of a girl's inner life in the midst of English neighbors. Just I want to know कि Daniel Defoe, well-known novelist of the 18th century, he has given the credit of what? Yeah, for what? मॉडर्न नोवेल, Modern novel. Yeah, For novel. discovery of the modern novel. Discovery of the modern novel. अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, द क्रेडिट गोज टू हुम? डैनियल डीफो. कैन यू टेल मी सम नेम्स ऑफ दिस नॉवेलिस्ट? कैन यू टेल मी सम नेम्स ऑफ दिस नॉवेलिस्ट? या कैप्टन सिग्नल, सिंगल्टन या मोल फ्लैंडर्स, मोल फ्लैंडर एंड रोक्साना. ठीक, ओके, दैट्स गुड. नाउ यू फाइंड सैमुअल रिचर्डसन. एक दूसरा नाम है जिसका नाम सैमुअल रिचर्डसन है. टू रिचर्डसन बिलोंग द क्रेडिट ऑफ राइटिंग द फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल. और पहला मॉडर्न नॉवेल लिखने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? रिचर्डसन. टू रिचर्डसन बिलोंग द क्रेडिट ऑफ राइटिंग द फर्स्ट मॉडर्न. ये सब शब्द देखे रहिएगा. डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न नॉवेल का क्रेडिट किसको दिया जाता है? डैनियल डिफो को. लेकिन फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल लिखने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? सैमुअल रिचर्डसन को. रिचर्डसन ने क्या लिखा? पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड एंड एंडलेस सीरीज ऑफ लेटर्स टेलिंग ऑफ द trials, tribulations, and the final happy marriage of a two sweet young maiden, published in 4 volumes, extending over the years 1740 and 1741. Sometimes you find its chief fame lies in the fact that it is our first novel in the modern sense. यह पहला नावल है मॉडर्न सेंस में. बट रिमेम्बर दैट कि जो सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है या वर्च्यू रिवार्डेड है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेलरी नावल. विच नावल? एपिस्टेलरी नावल. और एपिस्टेलरी नावल किसको कहा जाता है? सर नोवेल इन अ लेटर फॉर्म, या द नावल रिटन इन लेटर फॉर्म, उसको एपिस्टेलरी नावल कहा जाता है. द अदर नावल वाज क्लारिसा. इन्होंने जो दूसरा नावल लिखा वो क्लारिसा और हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी है. ये 1747 में पब्लिश हुआ था. इट वाज अ सेंटिमेंटल नावल. कैसा नावल है? सेंटिमेंटल नावल है. इट वाज आल्सो रिटन इन लेटर फॉर्म. तो इसको भी हम कौन सा नावल कह सकते हैं? अगर लेटर फॉर्म में तो एपिस्टेलरी नावल कहा जाएगा. द हीरोइन ऑफ द नावल इज क्लारिसा. जो इसकी हीरोइन है क्लारिसा है. लवलेस इज द हीरो, और इसका जो हीरो है लवलेस है. तो यू फाइंड कि सैमुअल रिचर्डसन जो है, इनको किस चीज का क्रेडिट दिया जाता है? The first सैमुअल modern रिचर्डसन novel. है First modern novel. द फर्स्ट मॉडर्न नोवेल, फर्स्ट मॉडर्न नॉवल. कैन यू टेल मी द नेम which was his first modern novel? Pamela, Virtue, Pamela and Virtue. Rewarded. पमेला It एंड is वर्च्यू written. रिवार्डेड, It is written in. लेटर It फॉर्म, is written in letter form. It is written in letter form. और लेटर फॉर्म मीन्स एपिस्टेलरी नावल. जो लेटर है उसको लैटिन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? एपिस्टल सर. एपिस्टल. एपिस्टल, गुड. एपिस्टल. या एपिस्टल. नाउ उनका अदर नावल क्या है? अदर क्लैरिसा, क्लैरिसा, The history of young lady.
द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। इसका हीरो क्लारिसा है और लवलेस हीरोइन क्लारिसा है, लवलेस हीरो इसका हीरो है, और ये सेंटिमेंटल नॉवेल का एग्जांपल, ये भी लेटर फॉर्म में लिखा गया है। नाउ यू फाइंड हेनरी फील्डिंग। फील्डिंग फर्स्ट नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज 1742 में वाज इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ पामेला। किससे इंस्पायर्ड हुआ था? पामेला से। ये क्वेश्चन, इसका मतलब पामेला पहले आया है, जोसेफ एंड्रयूज बाद में आया है। वहां पे जो है हीरोइन को लेकर के वर्च्यू की बात की गई है, यहाँ हीरो को लेकर के वर्च्यू की बात की गई जोसेफ एंड्रयूज में। वाज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ पामेला एंड बिगन एज अ बर्लेस्क ऑफ द फॉल्स सेंटिमेंटलिटी एंड द कन्वेंशनल वर्च्यूज ऑफ रिचर्डसन हीरोइन। फील्डिंग कॉल्ड दिस नॉवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हु कॉल्ड हिज नॉवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि टू द डिस्कवरी ऑफ राइटिंग द मॉडर्न नॉवेल, तो द डिस्कवरी टू स्टार्ट राइट द मॉडर्न नॉवेल, it was discovered by Daniel Defoe, but the first writer who wrote the modern novel, the credit goes to Richardson। ये सब शब्द अलग से आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा, लिखने का मतलब अपने कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि ये सब चीजें रही। कॉमिक एपिक इन प्रोज किसको कहा गया? फील्डिंग को ने अपने नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज को कहा। जोसेफ एंड्रयूज जो है पैरोडी है, किसका पैरोडी है? पामेला का। पामेला में वर्च्यू रिवार्ड की बात की गई, लेकिन हीरोइन को लेकर के जोसेफ एंड्रयूज में हीरो को लेकर वर्च्यू रिवार्ड की बात कही गई है। और जो जोसेफ एंड्रयूज जो नॉवेल है, इसमें जोसेफ इज द हीरो, टार्जन एडम्स उसको जो है काफी हेल्प करता है। फील्डिंग्स लेटर नॉवेल्स आर जोनाथन वाइल्ड, द स्टोरी ऑफ अ रोग व्हिच सजेस्ट डिफोज नैरेटिव, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, अ फाउंडलिंग, हिज बेस्ट वर्क एंड एमिलिया, द स्टोरी ऑफ अ गुड वाइफ। सो यू फाइंड कि ये फील्डिंग का वर्क रहा है। इफ आई आस्क यू कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? Henry हेनरी फील्डिंग Henry, sir. Who has written Joseph Andrews? Henry हेनरी Fielding. फील्डिंग Henry Fielding. Joseph Andrews is the parody of पामेला Pamela. In which novel you find virtue related to hero? Virtue rewarded related to hero? Pamela. Virtue rewarded related to hero. जब आप पामेला की बात करते हैं तो वर्च्यू रिवार्डेड रिलेटेड टू हीरोइन। मैंने क्वेश्चन पूछा पामेला कि Joseph Andrews. जोसेफ जोसेफ एंड्रू एंड्रूज, आ जाएगा तो ये चीज फिर से आप समझ लीजिएगा। अगर वर्च्यू रिवार्डेड रिलेटेड टू हीरो तो जोसेफ एंड्रूज, वर्च्यू रिवार्डेड रिलेटेड टू हीरोइन तो पामेला। पामेला ठीक Who called his novel comic epic in prose? Henry हेनरी Fielding. फील्डिंग Henry Fielding. Fielding. फील्डिंग Yeah. And Jonathan Wild is the novel of हेनरी फील्डिंग Henry Henry Fielding। Fielding. बाकी और सब आप उनका देख ही रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स भी उन्हीं का रहा है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, अ फाउंडलिंग, एमिलिया भी उनका रहा है। दिस थिंग्स यू फाइंड। नाउ द लास्ट पेज ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट है स्मॉलेट एंड ईस्टर्न। स्मॉलेस्ट बेस्ट नोन वर्क्स आर रॉड्रिक रैंडम। स्मॉलेट थे, उनका एक बेस्ट वर्क था, स्मॉलेट का पूरा नाम टॉबियस स्मॉलेट है। रॉड्रिक रैंडम, पेरिग्रीन पिकल, हम्फ्री क्लिंकर, ये सब उनका वर्क रहा है। His last work recounting the wild adventures of Welsh family in a journal doesn't matter. Lawrence Easton Tristram Shandy. Lawrence Easton Tristram Shandy. Tristram Shandy. Lawrence Easton दूसरे novelist Lawrence Easton Tristram Shandy and a sentimental journey through France and Italy. ये सब चीजें ध्यान में रखना। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड, जो कि पिकारेस नावल का एग्जाम्पल, इसको ध्यान में रखना है। तो स्मॉलेट का कोई दो वर्क का नाम बताइए। स्मॉलेट का दो वर्क का नाम। Roderick Random. रॉड्रिक रैंडम एंड जल्दी जल्दी बस जल्दी कवर कराइए। रॉड्रिक रैंडम Humphrey Clinker. या रॉड्रिक रैंडम एंड पेरिग्रीन पिकल, हम्फ्री क्लिंकर, ये तीनों रहा ना। इस जो टोबियस स्मॉलेट है उनका बेस्ट नोन वर्क्स आर रॉड्रिक रैंडम, पेरिग्रीन पिकल एंड हम्फ्री क्लिंकर। और उसके बाद इसका लॉरेंस ईस्टन का Tristan Shandy.
Yeah, Distance and and a sentimental journey through France and Italy. Italy. Oliver Goldsmith का Vicar of Wakefield. या Oliver Goldsmith का Vicar of Wakefield. So you came to know about today's class की four wheels of the novel, origin of the novel. These things you have done. We will meet tomorrow.